बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमारा ये वाला टॉपिक यूनिट नंबर 3 में से है और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का ये सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? Data communication is a process of transferring data electronically from one place to another place। कि डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक व्हाट्सएप के ज़रिए से या वैसे हमने एक फ़ाइल सेंड करनी है, तो फ़ाइल मैंने सेंड की। फ़ाइल सेंड करने के लिए इनफैक्ट मेरे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर व्हाट्सएप के ज़रिए से मैं सेंड करने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास मोबाइल भी होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, फिर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जिस बंदे को मैंने सेंड करना है उसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो सेंड करने के लिए इनफैक्ट उस फाइल को जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मैं सेंड करूँगा। तो ये वाला जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स। बहुत सारे मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मीडियम क्या होता है? मीडियम वैसे तो एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंडर और रिसीवर, जो सेंड करने जा रही है डिवाइस और जो रिसीव करने जा रही है, दोनों डिवाइसेस को आपस में जोड़ने वाली जो चीज़ है, कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है, उसको हम मीडियम के नाम देते हैं। या भी हम कह सकते हैं कि वो पाथ है, वो पाथ जिस पाथ को यूज़ करते हुए हम सेंडर से डाटा रिसीवर की तरफ सेंड करेंगे, उसको मीडियम कहा जाता है। बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, जैसे हमारा वायरलेस सिस्टम भी हो सकता है और वायर्ड सिस्टम भी हो सकता है। केबल के ज़रिए से भी डाटा सेंड किया जा सकता है और विदाउट यूजिंग केबल भी डाटा सेंड किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ जी कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है जी मैसेज, सेकंड वन सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और उसके बाद है इनकोडर एंड डिकोडर। चले हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी मैसेज। तो मैसेज क्या होता है? मैसेज असल में वही डाटा है जो कि हम सेंड करने जा रहे हैं। वो डाटा जो कि हम एक सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड कर रहे हैं, उस डाटे को हम क्या कहते हैं? मैसेज का नाम देते हैं। वो मैसेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो टेक्स्ट हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी भी डाटा की कोई भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, द डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ट्रांसमिटेड इज़ कॉल्ड मैसेज। कि वो डाटा या इन्फॉर्मेशन जो कि हमने ट्रांसमिट किया है, उसको हम क्या कहते हैं? मैसेज का नाम देते हैं। इट में भी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। सेंडर। अब सेंडर क्या है जी? सेंडर वो डिवाइस है जिस डिवाइस को हम डाटा सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करें कि मैंने अपने दोस्त को मैसेज सेंड करना है, उसे कोई इमेज सेंड करने जा रहा हूँ, तो जो मेरी डिवाइस होगी वो सेंडर है और जो मेरे दोस्त की डिवाइस होगी वो रिसीवर होगी। ठीक है, अब सेंडर से मुराद सेंड करने वाला पर्सन नहीं है, सेंडर से मुराद है सेंडिंग डिवाइस। कि जो डिवाइस हम डाटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस डिवाइस को कहते हैं सेंडर। ठीक है, द डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग डाटा इज़ कॉल्ड सेंडर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसका दूसरा नाम सोर्स भी है और ट्रांसमीटर भी है। द सेंडर में भी कंप्यूटर, मोबाइल और फैक्स मशीन। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है और कोई फैक्स मशीन भी हो सकती है। रिसीवर। अब रिसीवर क्या है जी? रिसीवर मैंने पहले ही बता दिया कि वो डिवाइस जो डाटा रिसीव करने जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? रिसीवर कहेंगे। द डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग डाटा इज़ कॉल्ड रिसीवर। कि जो डाटा रिसीव करने जा रही है, रिसीव करेगी, उस डिवाइस को हम रिसीवर कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन और सिंक। इसको डेस्टिनेशन भी कहा जाता है और इसको सिंक का नाम भी दिया जाता है। द रिसीवर में भी
कंप्यूटर, मोबाइल और फैक्स मशीन, ये भी कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ये डिवाइस हो सकती है जो रिसीवर के तौर पर काम कर रही हो। अब अगर हम सेंडर की बात करें तो उसमें भी दो नाम यूज़ किए थे, अब रिसीवर की बात करें तो उसमें भी दो नाम है, जैसे डेस्टिनेशन और सिंक, और उसमें था सोर्स एंड ट्रांसमीटर। तो ये उनके नाम जो हैं वो अलग से याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि रिसीवर की जगह पर वो डेस्टिनेशन कह दे, या रिसीवर की जगह पर वो सिंक कह दे कि व्हाट इज़ सिंक, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, इनके नाम जो हैं वो याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, कि वो पाथ है जिस पाथ को यूज़ करते हुए हम सेंडर से डाटा रिसीवर की तरफ सेंड कर रहे हैं। सपोज़ आप करेंगे, हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक मोबाइल को डाटा केबल के ज़रिए से अटैच किया अपने लैपटॉप के साथ। अब मोबाइल से हम डाटा किधर सेंड करने जा रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ, मतलब लैपटॉप की तरफ। तो हमारा जो मोबाइल होगा वो सेंडर है, हमारा जो लैपटॉप होगा वो रिसीवर है, और दरमियान में जो हम डाटा केबल इस्तेमाल कर रहे हैं उस डाटा केबल को हम ट्रांसमिशन मीडियम का नाम देंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ पाथ दैट इज़ यूज फॉर मैसेज ट्रांसफरिंग, कि वो पाथ है जो कि मैसेज ट्रांसफरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसको कम्युनिकेशन चैनल का नाम भी देते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम में भी केबल और वायरलेस कनेक्शन, ये केबल भी हो सकती है और वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब हम शेयर इट वगैरह या ब्लूटूथ के ज़रिए से भी डाटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरलेस सिस्टम भी हो सकता है। एनकोडर एंड डीकोडर, अब इसमें ज़रा ये समझने वाला है कि हमारा अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनकोडर एंड डिकोडर, और थोड़ा सा इसमें ज़रा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जब हम एक सेंडर डिवाइस से डाटा सेंड करते हैं तो वैसे नहीं जैसे हमने डाटा उठाया और उसको सेंड कर दिया वैसे वो पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, उसमें एक डिवाइस लगी होती है, मोडेम लगी होती है, वो ये सारे इनकोडिंग और डिकोडिंग कर रही होती है। होता क्या है, अब अगर हम सपोज करें कि हम टेलीफोन लाइंस इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा सेंड करने के लिए, अब क्या होगा, जो हमारी डिवाइस है मतलब सेंडर है वो डाटा सेंड करेगी, तो मॉडेम उस डाटे को जो हम सेंड करने जा रहे हैं, मैसेज मतलब सेंड करने जा रहे हैं, उस मैसेज को, क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं जब भी उन पर डाटा ट्रैवल होगा तो वो एनालॉग फॉर्म में होगा, डिजिटल सिग्नल्स में डाटा जो है वो ट्रैवल नहीं हो सकता, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। अब एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा पहले हमारा जो कंप्यूटर है, सेंडर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा। एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का मकसद ये था ताकि टेलीफोन लाइंस पर डाटा ट्रैवल कर सके। अब ट्रैवल हो गया, जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर भी इनफैक्ट अगर तो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, मतलब वो डिजिटल डिवाइस है, क्योंकि आजकल सारी मोस्टली डिवाइसेस जो हैं वो डिजिटल ही हैं। तो डिजिटल डिवाइस है तो वो क्या करेगी, वहाँ पर मॉडेम लगा होगा, वो उसको रिसीव करेगा और उस डाटे को जो रिसीव किया था एनालॉग फॉर्म में उसको दोबारा डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज किया, इसको एनकोडर कहेंगे, ये एनकोडर करेगा। और डिकोडर क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल्स थे उन सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगा, ठीक है। अब इसमें एक ज़रा हम पढ़ के उसको देखते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। द एनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू द फॉर्म दैट कैन बी पास थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, इसमें ये पॉइंट आ रहा है, दैट कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू द फॉर्म दैट कैन बी पास थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया, कि उस फॉर्म में चेंज करता है जिस फॉर्म के ज़रिए से डाटा जो है उस हमारी कम्युनिकेशन मीडिया पर ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो इनफैक्ट कम्युनिकेशन मीडिया की अगर हम बात करें, टेलीफोन लाइंस की बात करें, तो वहाँ पर हम एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल में चेंज किया जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, दैट कन्वर्ट्स सिग्नल्स इनटू द फॉर्म दैट कैन बी पास थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया, कि वो कम्युनिकेशन मीडिया जो है उसको देखेगा वो कौन सी है और उसके मुताबिक सिग्नल्स को चेंज करेगा। The decoder is a device that converts the encoded signals into the digital signals.
कि जो डिकोडर है वो क्या करेगी, रिसीवर साइड पर होगी, वो जो एनकोडेड सिग्नल्स थे वो किसी भी फॉर्म में थे, उनको दोबारा जो है वो डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगी और ये काम होगा डिकोडर का। ठीक है। द सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट एनकोडर एंड डिकोडर। तो सेंडर और रिसीवर जो हैं वो डाटा सेंड ही नहीं कर सकते, मतलब कम्युनिकेशन उनमें नहीं हो सकती अगर उसमें एनकोडर और डिकोडर ना हो। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।